नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज संपूर्ण विश्व में जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं। इस समय ईरान के साथ हो रहे युद्ध का असर संपूर्ण विश्व पर हो रहा है, यह हम सब देख रहे हैं। हालांकि यदि युद्ध की बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध कई वर्षों से हम देख और सुन रहे हैं, परंतु उसका सीधा सीधा असर हमारे ऊपर नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा चिंतित नहीं थे। परंतु ईरान युद्ध ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। इसी संदर्भ में कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ, जो इस समय काफी चर्चा में है। अपील में प्रधानमंत्री जी ने युद्ध के हालात पर चिंता जताते हुए अपील की कि युद्ध के कारण हालत चिंताजनक है और इसलिए हमें भविष्य में अधिक गंभीर परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा आग्रह किया गया कि हम ईंधन, खाने का तेल, फर्टिलाइजर इत्यादि का कम से कम या मितव्ययिता के साथ खर्च करने की आदत बनाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जिन वस्तुओं का हमें आयात करना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती, इसलिए आज की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अपील की गई। इस समय में विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दी। कुछ इसमें नकारात्मक बात करते हैं, कुछ इसमें सकारात्मक ढूंढते हैं। परंतु यदि हम इस बात को बिना किसी राजनीतिक चश्मे के देखें तो अधिकतर बातों को सिर्फ युद्ध के ही हालात में नहीं बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी अपनाना जाना चाहिए। आज हमारे देश में इससे अभी अधिक सामान्य बातों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हम आज भी प्रकृति प्रदत्त वरदानों का बेहिसाब और अव्यावहारिक उपयोग करने के आदी हो चुके हैं। पानी, बिजली जैसी मूलभूत बातों का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग हम कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ उन वस्तुओं के लिए अनुरोध किया गया जो आयात होती हैं, उसमें विदेशी मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है। परंतु हम आज भी करोड़ों लीटर पानी सिर्फ गाड़ियां धोने जैसे काम में उपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब संयम बरतने की आवश्यकता है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजों का अनावश्यक भंडारण करके रखना चाहते हैं। ये सब तब है जब हम प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं हैं। यदि ऐसी ही मानसिकता रही और कहीं हमें स्वयं युद्ध के हालात झेलना पड़े तो कल्पना की जा सकती है कि देश में क्या हालात होंगे। ये शायद हमारे रक्त में ही आ चुका है कि हमें सिर्फ मांगना आता है। हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं और वे भी अधिकतर व्यक्तिगत स्वार्थ के इर्द गिर्द होते हैं। देश और समाज के लिए यदि ये हमारे क्या कर्तव्य है, ये तो शायद एक आम इंसान जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता। अभी तो बहुत कुछ अपेक्षित भी नहीं है, ना हमारी जान, ना हमारा खून। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हमारे व्यवहार और आचरण में समझदारी आए, वस्तुओं के अति उपयोग पर कुछ विराम लगे और हम सब इस कठिन परिस्थिति में यदि कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ नकारात्मक करने से जरूर बचें। जय हो, नमस्कार।